वाह, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी। बिरयानी खुद ही बनाई है आपने? क्या बनाया है कीर्ति? सूजी स्नैक, सूजी आलू के स्नैक। जानवी, क्या गोलगप्पे बना रहे हो? पपड़ी चाट। पपड़ी चाट। तो पपड़ी चाट कितने रुपए की, कितनी कर रखी है आपने? 10 की। 10 की कितनी? 10 की 2, 4। 10 की 4? फिर तो ठीक है, 10 की 4 तो ठीक है। ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं आप? हाँ जी। अपने आप बनाए? हाँ। इससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्यों कर रहे हैं ये सब? इससे हमें बिजनेस करने की वो हेजिटेशन जो है वो खुलती है, अच्छे से हम कर पाएंगे। हमारे देश का जो भविष्य है इन्हीं के कंधों पे है। और पकोड़ा तलने के लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया था, भाई कोई रोजगार नहीं है तो पकोड़ा तलो। तो आज यहाँ पकोड़ा भी तला हुआ है, ब्रेड पकोड़ा भी है और सारी चीजें हैं। और मैं खास चीज यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि किसी भी बच्चे के द्वारा कोई भी दोना अपनी गलत जगह पर नहीं गिरा गया है। ग्रामीण स्कूल में बाल दिवस पर लगा बाल मेला। स्कूलों के बच्चों ने लगाई दुकानें, किसी ने बेची बिरयानी तो किसी ने कचौरी, किसी ने बनाए दही भल्ले तो किसी ने सेल किए गोलगप्पे। जमकर हुई खरीदारी और दुकानदारी भी। बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन ग्रामीण परिवेश के गांव रामपुर बांगर के BSS मेमोरियल स्कूल में आयोजित किया गया। इस मौके पर जहां देश के बड़े बड़े डिजाइनर स्कूलों ने बाहर से हलवाई बुलाकर स्टॉल लगाकर बच्चों को सामान बेचा, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के इस विद्यालय में बच्चों ने स्वयं फूड आइटम्स तैयार किए और सेल किए। स्वरोजगार की दृष्टि से बच्चों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनकी हेजिटेशन दूर करने के उद्देश्य से स्कूल के प्रबंधन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने साथ साथ बाहर से आए हुए गेस्ट एवं टीचर्स ने भी खरीदारी की और बच्चों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता मास्टर स्वराज सिंह ने फीता काटकर इस बाल मेले का शुभारंभ किया। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज चिल्ड्रंस डे है और जेवर प्रेस की ओर से पूरे देश के, पूरे विश्व के बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो BSS मेमोरियल स्कूल रामपुर बांगर में आज मैं हूं और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने फूड प्रोडक्ट तैयार किया है और फूड प्रोडक्ट के चलते यहाँ पर तमाम ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो कि आपको बड़े बड़े शादी मैरिज फंक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं जो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। बच्चों, आज क्या दिन है पता है आपको? क्या दिन है? चिल्ड्रंस डे। क्या खास आज का दिन किस लिए खास होता है, आप बताएं? आज जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था। अच्छा, इसलिए आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया है बाल मेला का। क्या कुछ होगा उस बाल मेले में? बर्गर, चाउमीन, समोसे सब है। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक पीछे से आ गए थे और आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए किसान नेता मास्टर स्वराज सिंह भी पहुंचे हैं यहाँ पर। और बच्चे दही भल्ले बना रहे हैं 10 रुपए में। तो 10 हर माल मुझे लग रहा है यहाँ पर 10 में। क्या चल रहा है, आप क्या बना रहे हैं? आप? हम दही भल्ले बना रहे हैं, दही भल्ले और मूंग की दाल के बड़े। आपने खुद बनाए हैं या मम्मी ने तैयार किए थे? खुद बनाए। अच्छा, बताओ फिर कैसे कैसे बनते हैं दही भल्ले? पहले मूंग की दाल को रात में फुलाना है, फिर उसको सुबह मिक्सी में पीस कर सर उसको गरम तेल में सर बनाना, उसको बड़े बनाने हैं। सर उसको पानी में रख देना सर, पानी में फूल जाएंगे, फिर उसमें दही और खट्टी और मीठी सॉस डाल के सर दे देना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़े। क्या नाम है तुम्हारा? चिराग शर्मा। चिराग शर्मा ने पूरा दही भल्ले बनाने की रेसिपी बता दी। आप क्या बना रहे हैं सर? सैंडविच। सैंडविच। क्या क्या लगा रहे हैं सैंडविच में? ब्रेड और सलाद और आलू की चटनी और सॉस। अपने आप तैयार कर लोगे? ठीक है, मैं आऊंगा अभी, आपसे शॉपिंग करूंगा आके। तो ये बच्चे जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं इसका बाकायदा यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं। वाह, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी। बिरयानी का इंतजाम जो कि खास होती है डिमांड। भैया, बिरयानी खुद ही बनाई है आपने या मम्मी से बनवाई है? खुद बनाई है। तो बताएं फिर कैसे कैसे बनाई बिरयानी? पहले चावलों को उबालना है। डबल चावल वाले चावल ले सकते हैं, फिर और कोई से भी चावल ले सकते हैं। और उनको उबाल के फिर उनमें तेज पत्ता लाना है। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। थोड़ा थोड़ा बात करेंगे सब बच्चों से। आपने क्या बनाया? मोमोज। तो ये फ्राइड मोमोज हैं? यस सर। तो ये तो बहुत टाइट हो रहे हैं, कैसे खाए जाएंगे? चटनी के साथ। तो यहाँ मोमोज चल रहे हैं, यहाँ पर छोले कुलचे हैं
इधर आपने क्या बनाया? ये तमाम बच्चे शॉपिंग करने के लिए आ गए हैं। ये सभी अपने अपने घर से पैसे लेकर आए हैं और आज चिल्ड्रंस डे के अवसर पर BSS मेमोरियल स्कूल रामपुर में बच्चों ने स्टॉल लगाई हुई हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में अच्छा कदम है। क्या बनाया है कीर्ति? सूजी स्नैक्स, सूजी आलू के स्नैक्स। बहुत बढ़िया। और आपका ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं आप? हाँ जी, अपने आप बनाए? यहाँ मम्मी की भी हेल्प ली थी। तो मम्मी की भी हेल्प ली थी, अच्छी बात है, हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं इससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्यों कर रहे हैं ये सब? इससे हमें बिजनेस करने की वो हेजिटेशन जो है वो खुलती है, अच्छे से हम कर पाएंगे। आगे चल के कुछ भी काम हो सकता है, उसके लिए हम करें, जिससे कि हमारी भय जो वो खुले। भय खुले, बिल्कुल एक हेजिटेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि भारतीय बच्चों में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि हेजिटेशन को लेकर प्रॉब्लम आती है। गांव के बच्चे हैं और गांव के बच्चे जब शहर में जाते हैं तो हेजिटेशन उनके सामने सबसे बड़े शत्रु के रूप में सामने आती है। मेरे साथ मास्टर शिवराज सिंह हैं, किसान नेता हैं और बच्चों के लिए खास चलकर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मास्टर जी, कैसा लग रहा है बच्चों का ये कार्यक्रम, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। BSS मेमोरियल स्कूल गांव रामपुर जेवर में बहुत अच्छा चल रहा है और ये स्वरोजगार की तरफ जो है आगे बढ़ाता है। बच्चों में जो झिझक होती है अपना काम करने में, वो झिझक भी यहीं से स्कूल से शुरू होती है, क्योंकि गुरु का शिष्य का ऐसा नाता होता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। जैसे कुम्हार का और घड़े का जो नाता होता है वो बाहर से चोट मारता है और अंदर से वो प्यार दुलार का हाथ करता है, वो गुरु का और शिष्य का नाता होता है। तो बहुत अच्छी पहल है ये। मेरा भी आज बाल दिवस पर सभी देशवासियों को, सभी देश के बच्चों को भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बच्चे देश की फुलवारी हैं, हमारे देश का जो भविष्य इन्हीं के कंधों पे है। और पकौड़ा तलने के लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया था भाई कोई रोजगार नहीं है तो पकौड़ा तलो। तो आज यहाँ पकौड़ा भी तला हुआ है, ब्रेड पकौड़ा भी है और सारी चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं भाई तुम्हें मैं नौकरी नहीं दे पा रहा हूँ, रोजगार नहीं दे पा रहा हूँ, तो स्वतः रोजगार अपना बनाओ और पकौड़ा तलो। तो हमारे जो संजय शर्मा हैं, ये इसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने पकौड़ा भी तलवाए आज प्रधानमंत्री जी के कहने के माध्यम से। और ये बच्चों में झिझक दूर होती है काम करने की। संजय मेरे साथ हैं जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। संजय, क्या कुछ विचार आया इस तरह का कार्यक्रम करने का? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए कहते हैं, आपने सचमुच बच्चों से ब्रेड पकौड़े बनवा दिए? सचमुच वाली बात यह है कि देखो, रोजगार अगर पैदा करना होगा तो स्वयं के रोजगार बच्चों को सिखाना चाहिए कि स्वयं के रोजगार पैदा करें। क्योंकि स्थिति, एक तो जनसंख्या विस्फोट होने वाला है देश में, तो हर आदमी को रोजगार किस तरह अपना पैदा करना है, किस तरह अपना पेट पालना है, इस बात को भी पहले से ही सीखना चाहिए। उसी के चलते मैंने बच्चों से कहा था कि भाई आप क्या बना सकते हो, किस चीज़ को आपका इंटरेस्ट है, जिससे कि आपको ये भी पता चले कि हम किस तरह से पैसा कमाएंगे, किस तरह से हम जीवन यापन करेंगे। तो जीवन यापन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे इन बच्चों ने चाट वगैरह बनाई है, देखो ये भेलपूरी बनाई है, स्वयं बना भी रहे हैं, आप देख रहे हैं उनके साथ में नमकीन है, वो खुद भेलपूरी बना रहे हैं। तो बच्चे सीख रहे हैं, काम करना सीख रहे हैं कि भाई हम कैसे काम करना चाहिए, जिससे कि वो अपने माँ बाप का हाथ बटा सकें पढ़ाई के साथ साथ। और जब मैं आपकी बात काटनी चाहूँगा, दरअसल क्या होता है ना कि लोग इस तरह के काम को छोटा काम समझते हैं, लेकिन मैं जेवर में ही ऐसे कई लोगों के नाम बता सकता हूं जो कि यही काम करते हैं और वो महीना का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं इसी काम से। ये सिर्फ छोटी सोच की बात है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ। काम होता है, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है कि यहाँ बहुत से बच्चे जिनके माँ बाप बहुत बड़े, कई के बच्चे फौजी हैं, बहुत अच्छे किसान हैं, प्रधान के बच्चे भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोगों के और छोटे लोगों के बच्चे। तो यहाँ एकता का भाव होता है कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, काम छोटा बड़ा नहीं है, बच्चे छोटे बड़े नहीं है, सारी चीज़ें तो उसी को सीखने का यहाँ प्रयास और सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई कोई काम छोटा नहीं होता, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, काम करो, सब एक रहो तो अच्छा रहता है। तो उसी एकता का वाले यहाँ तो बच्चों की आप एक खुशी देख सकते हैं। अभी मैंने बच्चे के 10 रुपए की जब सेल हुई तो उसके चेहरे पर मैंने खुशी देखी। हाँ भाई, क्या बना रहे हो? खस्ता कचौड़ी। क्या नाम क्या? पहले नाम बताओ अपना। गुड्डू, माय नेम इज गुड्डू। गुड्डू, तो गुड्डू कचौड़ी अपने आप बनाई थी या मम्मी ने बनाई थी? थोड़ा सा हमने भी प्रयास करा था और थोड़ा सा मम्मी ने भी प्रयास। थोड़ा सा मम्मी ने प्रयास किया, लेकिन अभी आप सेल कर रहे हैं, कितनी कचौड़ी बिक गई आपकी? सर हमारी तो सर 5-6
5-6 कचौड़ी बिके, मतलब 50-60 रुपए की दुकानदारी हो गई। हाँ मजा आ रहा दुकानदारी करने में? यस सर। तो ये एक प्रेरणा है बच्चों के लिए कि भविष्य में अपना काम करने का, स्वरोजगार करने की दिशा में बच्चों को प्रेरणा यहाँ पर मिल रही है। मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है इन बच्चों के लिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जानवी। जानवी, क्या गोलगप्पे बना रहे हो? पपड़ी चाट। पपड़ी चाट, तो पपड़ी चाट कितने रुपए की, कितनी कर रखी है आपने? 10 की। 10 की कितनी? 10 की 2, 4। 10 की 4, फिर तो ठीक है। 10 की 4 तो ठीक है, 10 की 2 महंगी है ना। लेकिन हाँ, बच्चों के हिसाब से देखा जाए। हाँ भाई, यहाँ आओ, तुम यहाँ पे आओ, यहाँ को आ जाओ। अरे यहाँ तो आ, इधर आ। क्या खरीदा था सर ये क्या है? सर दही बल्ले। दही बल्ले अच्छे बनाए हैं? यस सर। कितने रुपए के लिए? सर 10 के। 10 के। मजा आया? यस सर। काफी उम्दा स्वाद है। जिस तरह से बच्चों का प्रयास है, तमाम तरह के प्रोडक्ट जो कि एक शादी विवाह में तैयार किए जाते हैं, यहाँ आकर ये लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ खाई जा। छोले कुलचे, छोले दही बल्ले है, दही बल्ले हैं, बिरयानी है, तो बच्चों ने मनोरंजन कर रखा है। हाँ भाई, बढ़िया रहा, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो दोस्तों, बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया आज BSS मेमोरियल पब्लिक स्कूल में। और मैं खास चीज़ यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि किसी भी बच्चे के द्वारा कोई भी दोना अपनी गलत जगह पर नहीं गिरा गया है और चारों तरफ सफाई का वातावरण है। टीचर्स हैं यहाँ पर जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे सीख रहे हैं कुछ छोटा छोटा बिजनेस कैसे किया जाता है, आगे चल के वो कैसे और भी बड़ा अपने आप को किस रूप में निखारेंगे। तो ये हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे सीख रहे हैं इस उम्र से, कि जो पहले टाइम में बच्चे पढ़ते थे लिखते थे, आज वो इस उम्र में इतने आगे पहुंच रहे हैं और आगे चल के तो वो और भी अच्छा नाम रोशन करेंगे और भी अच्छा नाम कमाएंगे। और देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने मेहनत से घर से अपने आप खुद ला रहे हैं बना के, कितना अच्छा लग रहा है हमें। और ये जो बाल मेला है ये इनके मनोरंजन के लिए बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि इससे हम ये भी कुछ सीखेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोग टीचिंग करते हैं इस स्कूल में या बाहर से गेस्ट है? नहीं है, यहाँ पर टीचिंग करते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कहीं पे भी गंदगी नहीं कर रहे हैं, तो ये संस्कार स्कूल की तरफ से सिखाए गए थे, आपने दिए गए हैं? नहीं, बच्चों को स्कूल की तरह से डेली उनको बताते हैं, सफाई पे खास ध्यान रखा जाता है। डस्टबिन में डालना, जो भी हमारा गार्बेज वगैरह है सब बच्चे से करते हैं, डेली फॉलो करते हैं। आप भी टीचर हैं? हाँ जी, मैं टीचर हूँ। सबसे पहले तो सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये प्रोग्राम हमने रखा है बाल दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। बच्चे हमारे यहाँ बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। BSS मेमोरियल स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, सिर्फ बाल दिवस ही नहीं और भी जो भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं सबको इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर BSS मेमोरियल स्कूल के तमाम बच्चों को और देश के तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाल दिवस की। इनका दिन शुभ हो। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस। BSS पब्लिक स्कूल में कल्चरल एक्टिविटी के अलावा कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर भी खासा जोर दिया जाता है। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज शिवम। क्या सीख रहे हैं आप कंप्यूटर में? सर कंप्यूटर में MS वर्ड सीख रहे हैं और पेंट सीख रहे हैं। तो अभी कौन सी क्लास में हैं आप? सर 5th, माय क्लास नेम इज 5th। तो 5th क्लास के बच्चे हैं। कंप्यूटर की जो बेसिक एजुकेशन है वो इन्हें दी जा रही है। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में हो? सर फर्स्ट क्लास में हो। तो कंप्यूटर चलाना सीख गए आप? Yes. करके दिखाओ क्या कर रहा है, चलाओ। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को कंप्यूटर की एजुकेशन अच्छे से अगर दी जाती है तो आगे चल के, हालांकि आजकल बच्चे हर क्लास में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। तो कौन सी क्लास में हो? सर 3rd क्लास। बताएं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी दीजिए। सर कंप्यूटर सर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर, इसके द्वारा सर पेपर बनाए जाते हैं। सर कुछ भी कर लो सर, इसके द्वारा सर सब काम हो जाता है। और सर इसको ऑन करना है तो सर पहले सर मेन स्विच ऑन करेंगे और सर फिर CPU ऑन करेंगे। सर फिर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण परिवेश में स्थित BSS
पब्लिक स्कूल समय समय पर बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने की दृष्टि से इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराता रहता है। विद्यालय के प्रिंसिपल संजय शर्मा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा फिजिकल एक्टिविटी, कंप्यूटर एजुकेशन एवं शिक्षा संस्कार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं, जिससे गांव के बच्चों को डिजाइनर स्कूलों की अपेक्षा बेहतर चीजें सीखने को मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।